हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बच्चे आप? तो बच्चों, कल हमने मैथ का चैप्टर नंबर 6 कवर किया था। काफ़ी पार्ट्स हम कर चुके हैं। इसमें मैंने आपको पैरामीटर, एरिया सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगेन से आपको समझा दूँगी। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। कल हमने इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज इसको यहाँ से समझते हैं, ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको समझाती हूँ, बुक्स से रिलेटेड नहीं है। पहले आप समझिए कि ये क्या चीज़ है। देखो, अगर मैंने आपको 9 लेगो ब्लॉक्स दिए, जो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, और उनको बोला कि इनको आप अलग अलग इनकी वो बनाओ, मतलब अलग अलग उसमें इसको जैसे जोड़ते हैं ना, ऐसे बनाओ। क्या आपको जो भी आपकी शेप होगी, अलग अलग शेप्स का बनाओ, कहने का मतलब ये है। तो आपकी जो शेप का जो एरिया होगा वो एक जैसा होगा। तो आपको क्या लगता है? तो हाँ, एरिया तो क्या होगा, एरिया तो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो एरिया हमारा सेम रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास 9 ब्लॉक्स हैं और हमने उसकी शेप चेंज करी, तो उसका जो पैरामीटर है, यानी कि जो उसके बाहर की जो शेप है वो एक जैसी होगी, तो क्या होगा? नहीं होगी ना। वही चीज़ इसमें आज समझाया जा रहा है। जैसे कि देखो, अब इसमें क्या है, आप देखो, ध्यान से देखना। इसमें आपको 9 ब्लॉक्स दिए, जैसे 1 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। अब ये भी 1 2 3 4 5 6। अब इनका जो एरिया है, तो ये क्या है? हमेशा 9 ही है, क्योंकि ये भी 9 है। और क्योंकि जब ये एक 1 स्क्वायर यूनिट में हम देखते हैं, तो जैसे 9 स्क्वायर यूनिट हुआ, 1 स्क्वायर यूनिट मानते हैं। जैसे देखो, ध्यान से देखो, समझना क्या कह रहा है ये हमें दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हमें एरिया जो दिया है, इसको बोला ये 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका एरिया 9 आया। अब ये भी 1 स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एरिया क्या रहा? इसका एरिया भी तो 9 स्क्वायर यूनिट रहा ना। तो एरिया सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा। और जो फिगर होगी हमारी, यानी कि जो पैरामीटर होगा, जो फिगर है उसका जो पैरामीटर है वो चेंज होगा। पैरामीटर चेंज हो जाएगा शेप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ऑब्जर्व दीज टू फिगर, इज देयर एन सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू। तो सिमिलरिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एरिया इसका 9 स्क्वायर से। और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 से बना है। तो इसकी सिमिलरिटी क्या है? तो इसकी हम सिमिलरिटी क्या लिखेंगे? एरिया इसका सेम है। ठीक है, अब देखिए इसका पैरामीटर। देखो, पैरामीटर साइड से ही होती है। तो ये 1 2 3, 3 यूनिट हो गई। 1 2 एंड 3, ये भी 3 यूनिट हो गई। 1 2 3। अब इसका पैरामीटर देखिए, ये भी 3 एंड ये भी 3। ठीक है, तीनों को प्लस किया, क्या आएगा? तो फर्स्ट फिगर का पैरामीटर क्या आया हमारा? 3 3 3 3, यानी कि 12। अब इसका देखिए, पैरामीटर मतलब बाहर की साइड। देखो 1 2 3 4, याद रखिएगा 4, ये 1 5। दिख रहा है आपको? दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड ध्यान से देखिए। ये देखो, इसका तो हमें निकल गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका पैरामीटर हमारा 12 आ गया। इसका देखिए ध्यान से, 1 2 3 4। देखो, शेप चेंज हुई है तो पैरामीटर चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं होगा। 4 हुआ, फिर ये 1 5 6 7 8, ये यानी कि 3 4 3 1। अब 1, ठीक है, ध्यान से देखना, 1
2 3 4, ये 4 हुआ, ये 1, इसके बाद 1 2 3 4, ये भी 4 हुआ, देन 1 2 3, कितना हुआ 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 4 4 8 12 13 14 15, एक सेकेंड कंफ्यूज हो गई हूँ, काउंट करते हैं पहले, 3 and 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, 20 आया था मेरा, एक सेकेंड दोबारा देख लेते हैं, एक सेकेंड, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 9 है, ठीक है, तो ये तो हुआ 9, अब ये 1 2 3 4, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, काफ़ी वो हो गया, कभी मेरे से गलत काउंट हो जाए, इसको एरिया तो हमारा दोनों का आया 9, ठीक है, ये एरिया हुआ, अब पैरामीटर इसका तो 12 हो गया था पैरामीटर फिगर 1 का, अब फिगर 2 का देखते हैं, ठीक है, इसका अब इसको देखिए ध्यान से क्योंकि काफ़ी ध्यान देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना आया 20, ठीक है, सही से बाहर का देखेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो फिगर वाले का आया, फिगर बी का आया हमारा 20, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर मैंने बुक में लिख दिया, फिर मेरा बेटा तो करेगा, देखिए इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व क्या करेंगे, हमने क्या लिखा है इसमें, ऑब्जर्व दीज टू फिगर, इज देयर सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी में क्या लिखेंगे हम, सिमिलरिटी में क्या सिमिलरिटी में क्या लिख सकते हैं हम, सिमिलरिटी में लिखेंगे बोथ फिगर्स आर मेड, दोनों किसकी बनी है, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर, है ना, यही है ना, तो एंड या फिर आप लिख सकते हैं बोथ फिगर हैव सेम एरिया, सेम एरिया हुआ क्या, ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, सिमिलरिटी ये आई, अब इसमें डिफरेंस देखिए क्या लिखेंगे हम, अगर आप डिफरेंस लिखेंगे तो क्या है डिफरेंस, द सेकेंड फिगर is a different shape and has, क्या पैरामीटर आया था हमारा इसका, पैरामीटर ऑफ 20 यूनिट्स, है ना, ये डिफरेंस लिख सकते हैं, और उसका कितना आया था हमारा 12, ठीक है, तो 3, तो एंड फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर के साथ साथ हमें फर्स्ट फिगर का भी लिख लेना पड़ेगा, द फर्स्ट
पहले आप फर्स्ट वाला लिखिएगा, मैं फर्स्ट वाला लिखना भूल गई। फर्स्ट फिगर का तो लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट फिगर इज अ 3 × 3 स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे, वो सॉरी 4 साइड्स को, तो 12 यूनिट्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का पहले लिखिएगा, मैंने सेकंड वाला लिख दिया बाय मिस्टेक, आप पहले फर्स्ट वाला लिखिएगा। ठीक है, और सिमिलैरिटी में लिख सकते हैं बोथ फिगर हैव सेम एरिया, और डिफरेंस में फर्स्ट फिगर का पैरामीटर हमारा 12 आया एंड सेकंड का ये आया 20 आया। ठीक है, तो आपको समझ आया क्यों आया। तो देखो बच्चों, दोनों में स्क्वायर कितने थे, 9। ठीक है, तो एरिया कितना रहा हमारा, 9, सेम, दोनों में सेम सेम था। लेकिन पैरामीटर अलग क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की जो शेप थी वो चेंज थी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि शेप चेंज होगी तो एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया सेम रहेगा, सिर्फ शेप ही चेंज हुई है। अगर जैसे मैं आपको ब्लॉक्स पास पास रख दूँ तो बाहर की बाउंड्री ही बड़ी है छोटी होगी ना सबसे, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ब्लॉक्स पास पास में रख दिए तो उसकी ब्लॉक्स तो उतने ही रहेंगे, 9 ब्लॉक्स दिए तो 9 रहेंगे, लेकिन अगर आप उसकी शेप चेंज करेंगे तो उसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा। यही वो इसमें समझाना चाह रहा है, और कुछ नहीं समझाना चाह रहा है, यही समझाना चाह रहा है। अब है जैसे इसकी हिंदी देखते हैं पहले। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट वी हैव मेड फिगर विद 2 डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, सेम, द फर्स्ट फिगर हैज़ पैरामीटर ऑफ 12 एंड सेकंड हैज़ अ 20। ठीक है, ये आया। अरेंज ऑफ ड्रॉ डिफरेंट फिगर विद 9 स्क्वायर यूनिट टू गेट अदर पैरामीटर, ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एटलीस्ट वन अनदर square at least one side completely and together all square should a single connected figure with no holes। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसकी हिंदी समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये हमें कह रहा है कि जो हमारे 9 वर्ग के जो डिफरेंट का यूज़ करके अलग अलग शेप्स बनानी है ताकि उसका जो पैरामीटर हो वो अलग अलग हो। ईच स्क्वायर शुड अलाइन, हर स्क्वायर में कम से कम मतलब अपने, जैसे कि ये बोलना, इसकी जो शर्त है वो ये है कि स्क्वायर में सभी एक दूसरे से मिलकर जुड़ी होनी चाहिए। देखो ऐसे ये बोल रहा है, जैसे हमने 2 स्क्वायर जोड़े, जैसे हम कोई भी शेप बना रहे हैं, कहाँ कर रहे थे हम मैथ का, हाँ ये, तो जैसे हम कोई भी शेप बना रहे हैं, जैसे ये वाली ही शेप ले लीजिए आप, इसको आपको ऐसे ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐसे, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे शेप नहीं बना सकते कि आपको क्या करना है, एक से जुड़ी हुई जो है फिगर बनानी है, कोई आपको खाली जगह यानी होल नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग। हमें 9 यूनिट स्क्वायर लेकर इसको, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर इज पॉसिबल। तो सबसे छोटा जो पैरामीटर है वो कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ये देखिए। तो जैसे हमने क्या करेंगे, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब साइड जो उसकी होगी उसके बीच में गैप नहीं होगा। आप ऐसे या ऐसे 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 कनेक्ट नहीं कर सकते, उसको पूरा कवर रखना, उसमें कोई साइड में मतलब क्या बोल रहा है वो, नो होल्स, कोई भी वो नहीं रहना चाहिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो अगर हम इनको करने हमें 9 स्क्वायर ही हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम कर सकते हैं। तो एरिया हमारा क्या आएगा, 9 ही आएगा। अभी हमें इसमें पैरामीटर निकालने को नहीं बोला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुआ। अब देखिए सेकंड हम कैसे कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो इससे मिलाकर ही हमें उसमें कोई भी 8। अब चाहे हम इसको आगे ऐसे भी कर सकते हैं या हम इसको ना करके इसको नीचे ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना। इसको आप ना माने तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या इसमें यही बोला था कि आपको अरेंज करना है, तो वो मैंने अरेंज करके दिखा दिया। आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, आपका जैसे मन करे, लेकिन होने कितने चाहिए, हमारे 9 ही होने चाहिए। 9 स्क्वायर को ही यूज़ करके उसने बोला है हमें इसे फिगर बनानी है, ठीक है। और अगर हम इसका पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर इसका अलग होगा। हम इसके सामने भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये मैंने सिर्फ कट कर दिया बताने के लिए, आप कैसे मर्जी भी फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने किया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सॉल्व द फॉलोइंग। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पैरामीटर इज पॉसिबल। तो क्या होगा, अभी हमने किया, अगर हम स्क्वायर जो हमने किया ये है, जैसे स्मॉलेस्ट पैरामीटर निकालने के लिए हम कैसे अरेंज करेंगे इसको, अगर हम अरेंज करेंगे, अभी हमने किया भी है ऊपर जो हमें फर्स्ट फिगर दी है, तो उसमें हमारा स्मॉलेस्ट ही आया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखो 3 3 3 3, तो हमारा क्या आया, 12 पैरामीटर आया। तो ये हमारा क्या है, सबसे, अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे तो जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पैरामीटर हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द लार्जेस्ट पैरामीटर इज पॉसिबल। तो लार्जेस्ट कैसे करेंगे, देखो लार्जेस्ट पेन में आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो लार्जेस्ट पैरामीटर हमारा क्या होगा, अगर हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, किस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो इसका पैरामीटर कैसे होगा, पेंसिल्स करके बताती हूँ, देखो इसे। अब इसको देखिए, इसका पैरामीटर क्या आएगा, 1 2, बाउंड्री देखनी है हमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देन 20। क्या आया हमारा, इसका पैरामीटर क्या आया, 20। तो हमारा लार्जेस्ट पैरामीटर क्या आएगा, 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब है हमारा मेक अ फिगर विद अ पैरामीटर ऑफ 18 यूनिट्स। हमें 18 यूनिट्स का फिगर, ऐसा फिगर बनाना है जिसका पैरामीटर 18 हो। तो देखो आप भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चाहे आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका कितना आ रहा है, देखेंगे तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसे काउंट नहीं करेंगे, अंदर है 15 16 17 एंड 18। क्या आया हमारा, शेप हमारी कैसी बनी, तो हमारा क्या आंसर आया कि हमने इस तरह की शेप बनाई, तो हमारा क्या आया, 18 पैरामीटर। तो आंसर हमारा यही होगा, इसका पैरामीटर कितना आया, 18 पैरामीटर। आप और भी शेप ट्राई कीजिएगा, अगर होती है पॉसिबल तो करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा। ये हमने करके देखा तो ये ऐसे बन गया, आप और भी शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब ये बोल रहा है कि जो हमने शेप फिगर दी है, पैरामीटर उनके जो तीनों के पैरामीटर निकले हैं, कि ये एक ही शेप में बन सकता है या इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों 18 पैरामीटर है, अगर हम 18 पैरामीटर की जैसे पहले हम देखते हैं, देखो इसमें हमारा 20 क्या आया था, 12 पैरामीटर, एक ये स्मॉलेस्ट पैरामीटर आया था, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे, देखो समझाते हुए, इसको करना नहीं है। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये 8 लिया और एक 9 हमने यहाँ बना दिया। अगर हम इसको यानी इसको अगर हम क्लोजेस्ट करके भी बनाते हैं तो देखो इसका पैरामीटर भी चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, पेंसिल से ही बताती हूँ, आपको समझ आएगा अलग से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया, नहीं 14, सॉरी 14। तो क्या आया, 14 आ गया। तो हम किसका, यानी कि जो हमारे स्मॉलेस्ट पैरामीटर 12 है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा लार्जेस्ट पैरामीटर 20 आया है,
तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इस फिगर को ऐसे करेंगे तो भी तो हमारा 20 आ रहा है ना, तो इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है 18 जो हमारा है इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो पॉसिबल है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4, अगर हमने इसे 4 इस तरह से लगाया, देन इसके बाद 1 2 3 ऐसे लगाया। अब इसके बाद हमने 1 and 2 ऐसे लगाया। अब देखिए इसका पैरामीटर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे ये तो 14 ही आया, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही यूज़ करके करना है। तो इसको तो अगर हम ये 1 2 3 4, ये 4 हुआ। इसके बाद हमने 1 2 3 4 5, ये 5 हुआ, 5 और 4 9 6 7, ये 2 हुआ 7, फिर ये 1 2 3, तो ये 4 और 5 9, 5 और 4 9, 3 12, नहीं ये तो 14 हो रहा है, 14 तो नहीं करेंगे हम। तो इसको हम कैसे दूसरी शेप बना सकते हैं, ये शेप सही नहीं बन रही है, अगर हम इसकी शेप चेंज करना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा सा मुझे भी करना पड़ेगा शेप को देखने के लिए कि 18 की कैसे बनेगी शेप। अगर हम देखें तो हम इसको 1, पहले मैं इसको ऐसे ही 18 वाले को इधर बना के देखती हूँ, 1 2, थोड़ा बड़ा बन गया, 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो इसका क्या निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 देन 18। हाँ, हम ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। इसका पैरामीटर क्या आया, 18। इसीलिए मैं आपको कराने से पहले एक बार खुद भी कोशिश कर लेती हूँ। इसमें मैंने किया नहीं, मैंने सोचा इसमें 18 आएगा, सॉरी बच्चों इसमें 14 आ रहा है, इसे नहीं करेंगे हम। तो क्या आएगी 18, इसका पैरामीटर भी 18 आया। तो हमने क्या देखा कि 18 को भी हम चेंज कर सकते हैं पैरामीटर को, 20 वाले को तो हमने देखा ये फिगर भी है, और एक हमने ये वाली बनाई थी, तो इन दोनों का ही 20 20 आया था, तो इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या बोला है ये देखते हैं, व्हाट इज़ योर रीजनिंग। तो इसमें हम रीजनिंग में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग में हम क्या लिखेंगे, इसके रीजनिंग में लिखेंगे फॉर द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, स्मॉलेस्ट पैरामीटर नहीं चेंज हुआ ना हमारा, तो फॉर द स्मॉलेस्ट पैरामीटर यानी कि जो 12 यूनिट्स वाला था, है ना, देयर इज ओनली वन शेप, उसकी सिर्फ हम वन शेप बना सकते हैं, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल पैरामीटर यही है, बिकॉज इट गिव द मिनिमम पॉसिबल। अब फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या लिखेंगे, फॉर द पैरामीटर 18 को हमने चेंज किया, 18 यूनिट्स एंड 20 यूनिट्स। पेन पता नहीं आज क्या हो रहा है, एक सेकेंड बच्चों। डिफरेंट मतलब इसमें क्या है, फॉर डिफरेंट शेप्स आर पॉसिबल, डिफरेंट शेप पॉसिबल थी, 9 यूनिट के हमने डिफरेंट वे में करी, तो यही होगा। तो रीजनिंग में हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिएगा। लेट्स डू समथिंग ट्रिकी नाउ। वी हैव अ फिगर below having 24 parameter. Without calculating all over again, observe, think and find out will be change the parameter if new square is attached to a shown on the right. देखो
पहले हम इसके पैरामीटर चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है 24 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये 24 है। इसमें अगर हम ये वाला स्क्वायर को अटैच कर देंगे तो हमारा पैरामीटर क्या नया आएगा, कुछ और चेंज होगा, क्या चेंज होगा ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, वैसे इसमें समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। देखो हमने जैसे ये काउंट करेंगे, ठीक है, इसकी जगह अगर आप क्या गलती करेंगे, आप 1 2 3 4 या तो इन्हें प्लस कर देंगे कि 4 प्लस हो जाएगा, या फिर आप सोचेंगे ये अंदर की साइड जाकर तो आप 2 प्लस कर देंगे कि ये 24 है तो 2 प्लस हो जाएगा 26। तो बच्चों ऐसा नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना, इसमें हमने क्या करा है, हमने जैसे शेप दी है ये वाली 1 2 कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये शेप है। इसके बाद है 2 इधर 1 2 देन 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद 1 इधर गया, ये शेप है। फिर इसके नीचे एक 1 आया, ठीक है। हम देख लेते हैं यही शेप बनी है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सेम बनी है, ठीक है। अब मैं इसको आपको पेंसिल से यही शेप बनाकर आपको समझाती हूँ क्या कह रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसके बाद इसने बोला 1 2 1 2, ठीक है। इसके ऊपर एक शेप आ गई, इसके नीचे एक शेप आ गई, ये शेप है। अभी बोल रहा है अगर हमने यहाँ पर ये वाला स्क्वायर अटैच कर दिया, जोड़ दिया, तो तब हमारा पैरामीटर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, सिर्फ हमने क्या करा, इस स्क्वायर को उठाकर यहाँ पर अटैच कर दिया। अब इसकी जो अंदर वाली काउंट हो रही थी वो अब काउंट नहीं होगी, सिर्फ बाहर वाली काउंट होगी। तो देखो अब कितना पैरामीटर आया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। सिर्फ हमने इस अब ये वाली काउंट करी थी हमने पहले, अब इसके साथ ये स्क्वायर को हमने अटैच किया। देखो ये वाली 2 काउंट हुई थी ना, अब इसको करा तो ये 2 काउंट तो नहीं होंगी ना, सिर्फ यही 2 काउंट होंगी। तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका भी हमारा 24 ही पैरामीटर आएगा, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं हुआ। व्हाट विल बी चेंज, नो चेंज। इफ़ अ न्यू स्क्वायर अटैच, तो आप कहेंगे नो विल बी चेंज इन द पैरामीटर इफ़ अ न्यू स्क्वायर अटैच इज शो ऑन द राइट। समझ आया आपको, ये इसीलिए मैंने आपको इसमें बनाकर दिखाया, ठीक है। इस स्क्वायर को जोड़ने पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप एक बार यही सेम यहाँ पर देखिए, एक्सपेरिमेंट है ये भी। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। न्यू स्क्वायर को डिफरेंट प्लेसेस पर कर कर उसको क्या करना है, प्लेस द स्क्वायर दैट द पैरामीटर, या तो मतलब नंबर 1 इंक्रीज डिक्रीज और स्टे द सेम। तो देखो सेम वाला तो हमने कर लिया, सेम वाला हमने यहाँ पर लगाया तो वो सेम हो गया। अब देखो अगर हम इसी स्क्वायर को, ध्यान से देखना, ये हमारी शेप है। अभी हमने ये वाली हमारी शेप है 1 2 3 4 5, ये शेप हुई हमारी 5। इसके बाद क्या था 1 2 1 2, ठीक है, ये था। फिर यहाँ पर एक ऊपर इसकी यहाँ पर एक शेप थी और यहाँ पर एक शेप थी, सेम था। अब अगर हम इस स्क्वायर को, देखो मैंने पहले इसको करके देखा, आप भी करके देखिएगा। मैंने इस स्क्वायर को यहाँ लगा दिया, अलग से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। तो अब हमारा पैरामीटर कितना होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
क्या आया, 24 आया। लेकिन यहाँ तक 24 आया। अब देखो बच्चों, हमने ये स्क्वायर यहाँ लगाया था तो ये भी तो हमें काउंट करना है, 25 एंड 26, यानी यहाँ स्क्वायर लगा के हमारा ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो हमारा पैरामीटर क्या आया, 26 आया। तो क्या हुआ, हमने स्क्वायर को ऊपर, आपको समझ नहीं आया, देखो मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए ये हमारा स्क्वायर हुआ नया वाला, ठीक है, और हमारी जो शेप है वो मैं पेंसिल से बना देती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 ये थी, इसके सामने 2 थे एंड इसके ऊपर 1 था, इसके सामने 2 थे और इसके नीचे 1 था। ये स्क्वायर थी हमारी, जिसमें हमारा 24 पैरामीटर था। अब हम इसको अगर यहाँ पर जोड़ देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, पहले हमने इक्वल के लिए कहाँ करा था, यहाँ पर, तो हमारा क्या आया था, इक्वल आया था। तो इसको करने की नीड नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज करके दिखाना है। अब आप इसका पैरामीटर काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25 26। तो ये क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हो गया ना। तो हमने स्क्वायर यहाँ पे काउंट किया, जोड़ा, तो इंक्रीज हो गया। सेम के लिए हमें पीछे फिगर में दिया है वो हमने देख लिया। अब डिक्रीज देखिए, डिक्रीज भी करके देखते हैं। अगर हमारी फिगर है जैसे ये हो गया हमारा इंक्रीज वाला, ठीक है, तो आप एक ऊपर स्क्वायर बना दीजिएगा, ठीक है। अब डिक्रीज वाला देखिए और सेम वाले में आप सेम वही वाला बना दीजिएगा जो है। तो 1 2 3 4 5 ध्यान से देखिएगा, फिर 1 2 यहाँ पर एक हुआ, फिर 1 2 यहाँ पर एक था। ये थी हमारी फिगर। अगर मैंने ये वाला स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर, ठीक है, ये हमने नया स्क्वायर ऐड किया। अब देखिए हमारा पैरामीटर क्या होगा, 1 2, इसी को ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्या हुआ, हमारा डिक्रीज हो गया, 22 हो गया हमारा पैरामीटर। तो हमने यही करके दिखाया, एक इंक्रीज का करा, एक डिक्रीज का। अगर हमने यहाँ पर, यानी कि हमने एक एरो यहाँ पर जोड़ा तो हमारा डिक्रीज हो गया पैरामीटर। अगर हमने एरो यहाँ पर स्क्वायर जोड़ा तो हमारा पैरामीटर 26 हो गया। यही वो करने को बोल रहा था। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आगे इनसे आपको समझा दूँगी। आज के लिए इतना पढ़ाई बहुत है, हमने ये यूनिट कर ली, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें। बाय एवरीवन।